हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और इसको एवरेज भी कहते हैं। तो यह स्टैटिस्टिक के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम इस न्यू टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये क्या होता है। तो एन एवरेज ऑफ ए स्टैटिस्टिकल सीरीज is the value of the variable which is representative of the entire distribution। मतलब एक जो ये हमारा एवरेज है, जिसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कह रहे हैं, यह स्टैटिस्टिकल सीरीज का एक वेरिएबल का एक ऐसा वैल्यू है जो पूरे इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कोई एक ऐसी वैल्यू जो हमको किसी डिस्ट्रीब्यूशन के इंटायर पूरे होल उस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमको जानकारी दे दे, वही हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है। ठीक है। देयर आर 5 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट आर इन कॉमन यूज। हमारे पास ऐसे 5 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं जो कॉमनली या मेनली हम लोग इसको यूज करते हैं मुख्य रूप से। पहला है अर्थमेटिक मीन और सैम्पल मीन, दूसरा है मीडियन, तीसरा है मोड, चौथा है ज्योमेट्रिक मीन एंड पांचवा है हार्मोनिक मीन। तो एक एक कर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पहले अर्थमेटिक मीन क्या होता है उसको जानेंगे, उसके फार्मूले को देखेंगे, फिर उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखेंगे और फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टी होंगी। ये सब हम इस वीडियो में आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो देखते हैं अर्थमेटिक मीन क्या होता है। द अर्थमेटिक मीन एक्स बार, जहाँ एक्स बार क्या डिनोट कर रहा है, अर्थमेटिक मीन को, ऑफ एन ऑब्जर्वेशन x1 x2 ये डॉट 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 xn इज गिवन एज x बार इक्वल टू 1/n ब्रैकेट में x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn इज इक्वल टू 1/n। इसको हमने क्या किया है, समेसन के फॉर्म में लिख दिया है। समेसन i इक्वल टू 1 to n xi, मतलब i जो वेरी कर रहा है हमारा 1 से m तक वेरी कर रहा है। तो ये है हमारा सिंपल अर्थमेटिक मीन का फार्मूला। आगे देखते हैं। इन केस ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन xi गिवन है fi I is equal to 1 to dot 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 n where fi is the frequency of the variable xi। मतलब जो ये xi जो हमारा वेरिएबल दिया है x1 x2 डॉट डॉट xn, इसके साथ अगर इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो तब हमारा अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या होगा, उसे हम देखते हैं क्या होता है। x बार इक्वल टू f1 x1 f2 x2 प्लस डॉट 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 f1 xn होल डिवाइड बाई f1 प्लस f2 प्लस डॉट डॉट fm। ठीक है, इक्वल टू हमने भी इस ऊपर को समेसन के फॉर्म में लिख लिया। समेसन i इक्वल टू 1 to डॉट n, मतलब अभी वेरी कर रहा है 1 to n तक, fi इंटू xi। डिनोमिनेटर को भी समेसन के फॉर्म में लिख लिया, i इक्वल टू 1 to n fi। अब जो ये समेसन i फ्रॉम 1 to n fi है, इसको क्या लिख सकते हैं, कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, i इक्वल टू 1 to n सिंपल है। ठीक है, ये 1/n आ गया f आई इंटू xi। तो ये हो गया हमारा फार्मूला फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म्स में। ठीक है, इस पर एग्जांपल देखते हैं, तब और क्लियर होगा कि हम क्या चीज़ कहना चाह रहे हैं, कैसे इस पर लगाते हैं क्वेश्चन। एग्जांपल 1 है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, इसका हमको अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। तो वेरिएबल है x, क्या वैल्यू ले रहा है 1 2 3 4 5 6 7 तक, 1 से 7 तक वैल्यू ले रहा है। और उनकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है करस्पॉन्डिंग, 1 का 5 है, 2 का 9 है, 3 का 12 है, इसी तरह सबका फ्रीक्वेंसी दिया है। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं कैसे है। तो हमने यहाँ पर एक टेबल बनाया हुआ है, x की सारी वैल्यू 1 से 7 तक लिख लिया और f की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग उसके सामने लिख दी, और सभी f की वैल्यू यहाँ पर लास्ट में हमने टोटल की है जो कि 73 के बराबर आई है। ठीक है, फिर उसके बाद f1 इंटू x1 f2 इंटू x2 दूसरे कॉलम में लिखा है जो कि fx है, जैसे 1 इंटू 5 5, 2 इंटू 9 18, 3 इंटू 12 36, इसी तरह डॉट 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 करस्पॉन्डिंग इसको लिखते गए। और लास्ट में fx की वैल्यू जो है समेसन कर दिया हमने, इन सभी के वैल्यू को ऐड करने पे आया है 299। ठीक है, तो x बार का फार्मूला हमने देखा था। ठीक है, तो क्या था, जब हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो तो 1/n समेसन i फ्रॉम 1 to n f i x i।
तो एफ एक्स आई का वैल्यू हमने निकाल लिया है, समेसन भी कर दिया है, कितना है 229 ना, ठीक है। तो यक्स बार 1/n, n की वैल्यू कितना है, इसको भी हमने ऐड किया था फ्रिक्वेंसी को, 73 आ गया था। तो यक्स बार सिंपली क्या होगा 299/73। इसको सॉल्व किया है तो कितना है, यक्स बार की वैल्यू आ गया है हमारा 4.09। ये है हमारा वैल्यू यक्स बार यानी सिंपल अर्थमेटिक मीन का वैल्यू। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है नेक्स्ट एग्जांपल है, एक देख लेते हैं क्या है। कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन ऑफ द मार्क्स ऑफ द फॉलोइंग टेबल। अब ये हमको ग्रुप में डिवाइड किया है, ठीक है। फ्रिक्वेंसी को हम लोग ग्रुप में डिवाइड कर दिया है जैसे मार्क्स को। तो देखते हैं क्या है, 0 to 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 20, और 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 से 60। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट दिया है इस ग्रुप में 12 बॉयज़ हैं या 12 स्टूडेंट हैं। यहाँ 10 से 20 में 18 हैं स्टूडेंट, यहाँ 27 है, यहाँ 20 है, यहाँ 17 है, और इसके बीच में 6 स्टूडेंट हैं। एक टेबल क्रिएट कर लिया हम लोगों ने। टेबल क्रिएट करने का क्या है, मार्क्स को जो ग्रुप में डिवाइड है हमको एक कॉलम में लिख लिया सिंपली, जैसे है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट उसके कॉरस्पॉन्डिंग लिख दिया हमने। अब जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है क्या है, फ्रीक्वेंसी एफ़ है, और एफ़ को हमने यहाँ पर सबको ऐड कर दिया, 12, 18, 17, 20, 17, ये 27 था, 20 है, 70 है, 6 है, सबको ऐड किया तो 100 आया। अब इसका हम लोग मिड पॉइंट निकालेंगे, किसका, इस मार्क्स का मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, जैसे ये है 0 to 10 है, इसका मिड पॉइंट हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, 0 + 10/2 इक्वल टू क्या आएगा 5, ठीक है। तो ये 5 हमने यहाँ लिख दिया। इसी तरह इसका हमने मिड पॉइंट चाहिए, तो मिड पॉइंट क्या होगा, 10 + 20/2 इक्वल टू कितना होगा 30 होगा, 30/2 इक्वल टू 50। इसी तरह सबको ऐड कर कर, इन दोनों को ऐड कर कर डिवाइड बाई 2, इन दोनों को ऐड कर कर डिवाइड बाई 2, लास्ट में करते करते यहाँ तक हमने वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, फार्मूले में हमको f × x की वैल्यू चाहिए। तो f ये है, x ये है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 × 5 = 60, 18 × 15 217। तो इसी तरह सबका मल्टीप्लाई करके इसके करस्पॉन्डिंग सामने वैल्यू लिखते जाएंगे। तो ये जो हमारी f(x) की वैल्यू हो गई, इसका हमने सम कर दिया जो कि आ गया 2800 के बराबर, ठीक है। अब हमको सिंपली अर्थमेटिक मीन का फार्मूला पता है, जैसा हमने पीछे देखा था, 1/n समेसन f(x_i), ठीक है। तो समेसन f(x_i) की वैल्यू ये हमने फाइंड कर लिया है 2800, ठीक है। तो x बार इक्वल टू 1/100, 100 कहाँ से है, ये फ्रीक्वेंसी का 1/n क्या होता है, यही होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो 1/100 मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया 2800। तो 0 से 20 कैंसिल बटा 28। तो यक्स बार यानी अर्थमेटिक मीन जो हुआ हमारा 28 के बराबर हुआ, ठीक है। तो अगर ग्रुप में भी डिवाइड होकर अगर क्वेश्चन आए तो हमको लोग को किस तरह से इसका अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, आई होप को आपको इस टेबल से क्लियर हुआ होगा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं अर्थमेटिक मीन की, जो कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे ज़्यादा यूज होती हैं ज़्यादातर। तो इसको भी देख लेते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें से पहला बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से या इन जनरल कंपटीशन में भी इससे बहुत सारे सवाल उठते हैं। तो देख लेते हैं, पहला प्रॉपर्टी क्या है अर्थमेटिक मीन का, एल्जेब्रिक सम ऑफ द डिविएशन ऑफ ए सेट ऑफ वैल्यूज़ फ्रॉम दियर अर्थमेटिक मीन इज 0 if xi given fi I equal to 1 to ... n is the frequency distribution, ठीक है। then summation I from 1 to n fi xi minus x bar is equal to 0। x बार क्या है, being the mean of distribution, यानी कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, अगर हम उसके सभी ऑब्जर्वेशन से
एक्स आई, ये कोई सबकी उन सबकी उस डिस्ट्रीब्यूशन के सभी का ऑब्जर्वेशन है एक्स आई, और उसके अगर हम मीन से डिविएशन ले ले यानी अंतर ले ले, ठीक है, और उसका सम कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, ये वैल्यू होगा हमारा 0 के बराबर आएगा। इस प्रॉपर्टी का कहने का मतलब ये है, मीन डिविएशन अबाउट मीन, यानी ये मीन है इसका, इस ऑब्जर्वेशन के सभी वैल्यू से अगर मीन को घटाएं और उसका सम कर दें तो वैल्यू 0 हो जाएगी। आप कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी लेकर देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि पहला प्रॉपर्टी आपको समझ में आया होगा। दूसरा प्रॉपर्टी है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिविएशन ऑफ ए सेट ऑफ वैल्यूज इज़ मिनिमम व्हेन द टेकन अबाउट इज़ मीन। ये भी सिंपली इसी तरह है, पहले की तरह है। ये कह रहा है कि अगर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डिविएशन, अगर हम कोई वैल्यू ले रहे हैं, या जैसे एक्स आई कोई ऑब्जर्वेशन है और कोई डिविएशन ले रहे हैं, जैसे ए कोई डिविएशन ले रहे हैं, जहाँ ए पर कोई भी वैल्यूज़ हो सकती है रियल वैल्यू, इसका डिविएशन यानी इससे अंतर ले रहे हैं और इसका सेट ऑफ वैल्यूज इज़ मिनिमम, ठीक है। इस सम का स्क्वायर करें ना, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिविएशन अबाउट मीन, ठीक है। इस स्क्वायर का डिविएशन अबाउट मीन, इस स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, अगर हम इसका मिनिमम वैल्यू, अगर ये ए की वैल्यू यानी ये जो कांस्टेंट या रियल वैल्यू ए है, इसकी वैल्यू इस मीन के बराबर आ जाए, तो ये जो हमारा जो पूरा होल एक्सप्रेशन है ये मिनिमम वैल्यू लेगा। मतलब इससे ज़्यादा मिनिमम वैल्यू इस डिविएशन का नहीं आ सकता, ये कहने का मतलब है इस सेकंड प्रॉपर्टी का, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, इफ़ एक्स आई इक्वल टू 1 2 डॉट 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 के आर द मीन्स ऑफ के कंपोनेंट द सीरीज एन आई फ्रॉम 1 to k respectively, then the mean x bar of the corresponding series is given by। ये वैसे ज़्यादातर यूज नहीं किया जाता है, तो फिर भी देख लेते हैं क्या कहने का मतलब है इसका। इफ़ एक्स आई, जहाँ पर एक्स आई ऑब्जर्वेशन आई फ्रॉम 1 to k ले रहा है, आर द मीन्स ऑफ द के कंपोनेंट, मतलब यह के कंपोनेंट का मीन दे रहा है सीरीज एन आई, जहाँ आई की वैल्यू वेरी कर रही है आई फ्रॉम 1 to k रिस्पेक्टिवली, देन द मीन्स ऑफ एक्स बार द कंपोनेंट सीरीज इज गिवन बाई। अगर हमको एक्स बार दिया है किसी भी ऑब्जर्वेशन का, ठीक है, तो उसके सभी सीरीज को हम कैसे कंपोनेंट को फाइंड कर सकते हैं, उसका मीन से, ये उसका फार्मूला दे रहा है। तो एक्स बार इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n के xk बार, मतलब सभी ऑब्जर्वेशन का अलग अलग मीन, x1 x2 xk का मीन इनटू उसके ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n1 x1 बार, मतलब n1 ऑब्जर्वेशन है x1 बार का मीन का, उसका मल्टीप्लाई, इसी तरह सेकंड का, फिर डॉट 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 के टर्म्स का, फिर डिवाइड बाय होल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n1 प्लस n2 प्लस nk इज इक्वल टू क्या होगा, समेसन, इसको समेसन का फॉर्म में लिख दिया, समेसन आई फ्रॉम 1 to k एन आई इंटू एक्स आई डिवाइड बाई समेसन आई फ्रॉम 1 to k एन आई, ठीक है। यहाँ आई वेरी कर रहा है 1 to k। तो ये हैं अर्थमेटिक मीन की कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज़ थी, जिसमें से पहला बहुत इम्पोर्टेंट था, और क्वेश्चंस देखे हमने, उसके कुछ डेफिनेशंस देखें, तो आई होप कि आपको सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो आज की वीडियो में इतना है, और अगले वीडियो में इसके हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि हमारा मीडियन है। तो आई होप कि आप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।